श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, प्रिय श्रोताओं, आज सुनिए महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण कथा। भादो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर अश्विन कृष्ण की अष्टमी तिथि तक 16 दिनों तक महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इन 16 दिनों में माता लक्ष्मी जी का विशेष पूजन अर्चन करते व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी का विधि विधान से पूजा करके 16 दीप जलाकर 16 बोल की 16 बार कहानी कहने के बाद व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण किया जाता है। तो प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में आप 16 दिनों की महालक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण करेंगे और उसमें सबसे पहले 16 बोल की कहानी सुनेंगे। 16 बोल की कहानी को 16 बार कहने के बाद ही व्रत की पौराणिक कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। आइए भक्तजनों, अब हम सभी मिलकर माता लक्ष्मी जी का ध्यान करेंगे और कथा का शुभारंभ करते हैं। हे माँ लक्ष्मी, चारों दिशाओं में आपकी जय जयकार होती रहती है। आप ही जगत के पालनहार हैं और आप ही स्थूल रूप में इस जगत में समाई हुई हैं। हे माँ लक्ष्मी, आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हम सभी आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे माँ लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य प्रदान करने वाली माँ लक्ष्मी, हे माता अमृत स्वरूपा, हे सत्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, योग्य लक्ष्मी, आप सभी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल के समय की बात है। महर्षि द्वैपायन व्यास जी हस्तिनापुर में आए। उनका आगमन सुनकर समस्त राजकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान आदर करते हुए राजमहल में महाराज को सोने के सिंहासन पर विराजमान कर अर्घपाद्य आचमन आदि से उनका पूजन किया। व्यास जी के विराजमान होने पर राजा रानी और माता कुंती ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी हैं, आपको सभी की जानकारी है। आपसे हमारी प्रार्थना है कि कृपया स्त्रियों के लिए कोई ऐसा व्रत पूजन बताइए जिससे हमारे राज्य लक्ष्मी सुखपुत्र परिवार सदा सुखी रहें। ऐसा सुनकर व्यास जी ने कहा, हम ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहे हैं जिसमें जो माता लक्ष्मी जी हैं वो स्थिर होकर आपको सुख प्रदान करेंगी। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे 16 दिनों तक किया जाता है, जिसका पूजन प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। तब महारानी गांधारी ने पूछा, हे महात्मन, यह व्रत कैसे प्रारंभ किया जाता है? इसका विधान क्या है? कृपया हमें विस्तार से बताने की कृपा करें। तब व्यास जी कहने लगे, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प करें। संकल्प लेकर किसी जलाशय में जाकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र या नए वस्त्र धारण कर सकते हैं। दुर्वा से महालक्ष्मी जी को जल तर्पण करके फिर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागे वाले धागे का एक धागा बनाकर हर दिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस 16 दिन की 16 गांठ का एक धागा तैयार कर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत रखकर मंडप बनाकर चंदोवा तानकर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह के पुष्पों से लक्ष्मी जी और हाथी का पूजन करें। तरह तरह के पकवान भी बना सकते हैं। लक्ष्मी जी और हाथी का पूजन नैवेद्य समर्पण करके करना चाहिए। श्रद्धा सहित महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर रहेंगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को चले गए। इसके बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से समस्त राजघराने की नारियां और नगर स्त्रियों ने माता लक्ष्मी जी का यह पावन व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी स्त्रियों ने गांधारी के साथ प्रतिष्ठा पाने के लिए उनका साथ देने का नियम भी लिया। कुछ नारियां माता कुंती के साथ भी इस व्रत को आरंभ करने लगीं, किंतु माता कुंती और गांधारी के बीच में कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन यानी कि अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आ गई। उस दिन प्रातः काल से ही नर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित होकर तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप और माटी के हाथी बनाने और सजाने की तैयारी करने लगे। गांधारी जी ने नगर की सभी स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक भेजा, परंतु माता कुंती को बुलावा नहीं भेजा, ना ही कोई सूचना भेजी गई। उत्सव में बाजे गाजे की धुन बजने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझा और बहुत दुखी होकर बैठ गई। व्रत की कोई तैयारी नहीं की। इतने में ही महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव वहां उपस्थित हो गए और अपनी माता को दुखी और गंभीर देखकर अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की, माँ, आप इतना दुखी क्यों हो? क्या हम आपके दुख का कारण समझ सकते हैं और दुख दूर करने में भी सहायक हो सकते हैं? आप बताइए,
तब माता कुंती ने कहा, बेटा, कुल में रिश्तेदार द्वारा किए गए अपमान से बढ़कर कोई दूसरा दुख नहीं है। आज नगर में महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने सारे नगर की औरतों को सम्मान से बुलाकर ईर्ष्यापूर्वक मेरा अपमान करके उत्सव में मुझे नहीं बुलाया है। तब अर्जुन ने कहा, माता, वह पूजा का विधान क्या दुर्योधन के ही महल में हो सकता है? आप अपने घर में नहीं कर सकती? तब माता कुंती ने कहा, बेटा, कर सकती हूँ, पर सात सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों में माटी का विशाल हाथी तैयार किया है और पूजा करके उसे सजाया है। ऐसा विधान तुमसे नहीं बन सकेगा। उनके उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है। अब हमारे पास तो इतना समय है ही नहीं और ना ही इतनी सामग्री है। तब पार्थ ने माता से कहा, माता, आप पूजा की तैयारी कर नगर में बुलावा भेजिए। मैं ऐसा हाथी पूजन में लेकर आऊँगा कि हस्तिनापुर वासियों ने कभी देखा भी नहीं होगा, ना ही कभी उसका पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत, जो बहुत ही पूजनीय है, उसे बुलाकर लेकर आता हूँ। आप अपनी तैयारी कीजिए। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया। अब पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति इंद्र को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक में सभा में फेंक दिया। उस पत्र को देवराज इंद्र ने पढ़ा और फिर अर्जुन को उत्तर लिखा कि हे पांडु कुमार, मैं ऐरावत को भेज तो दूंगा, परंतु वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम ही इसका शीघ्र उत्तर लिखो। पत्र पाकर अर्जुन के बाणों ने रास्ता बनाकर हाथी के उतरने की बात लिखकर पत्र वापस कर दिया। अब इधर स्वर्गलोक में इंद्र ने सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध किया जाए। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत हाथी को सजाया। देवलोक की अंबर झूल गई, डाली जो है वो झूल गई। स्वर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई। माथे पर रत्न जड़ित जाले सजाई गई। पैरों में घुंघरू सोने की मणियां बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें ठहर नहीं सकती थी। इधर सारे नगर में धूम हुई कि माता कुंती ने घर में सजीव इंद्र के ऐरावत बाणों के रास्ते से स्वर्ग से उतारकर पूजा करेंगी। अब सारे नगर के नर नारी, बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने के लिए माता कुंती के द्वार पर एकत्रित होने लगी। गांधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा फैल गई। अब तो नगर की नारियां पूजा की थाली लेकर वहां से भागने लगी। माता कुंती के महल में उपस्थित होकर देखने लगी कि देखते ही देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से भर गया। सारे नगर वाले ऐरावत के दर्शनों के लिए गली, सड़क, महल, अटारी तक एकत्रित हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक पुरवाकर नए रेशमी वस्त्र बिछा दिए। हस्तिनापुर वासी तरह तरह के स्वागत की तैयारी में फूल, माला, अबीर, केसर हाथों में लेकर सब खड़े हो गए। इधर देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत हाथी स्वर्ग से बाणों के बने हुए रास्ते में धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा। उसकी आभूषण की आवाज़ नगरवासियों तक आने लगी। ऐरावत के दर्शन के लिए नर नारियों की जय जयकार के नारे लगने भी आरंभ हो गए। ठीक सायंकाल ऐरावत माता कुंती के महल चौक में उतर आया। समस्त नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, केसर चढ़ाकर हाथी का स्वागत किया। उधर महारानी गंधारी के महल में नारियों की जो भीड़ माता लक्ष्मी जी के पूजन के लिए एकत्रित हुई थी, अब वहां पर पूजन करने के लिए कोई भी नर नारी नहीं बचे। वे सारी नारियां अब इधर माता कुंती के महल में उपस्थित हो चुकी थी। महाराज धौम्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर वेद मंत्रों द्वारा पूजा करने लगे। नगरवासियों ने लक्ष्मी पूजा का कार्य करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से यमुना जी का जल पिलाया गया और फिर तरह तरह के पुष्पों से ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित जी द्वारा स्वस्ति वाचन कर व्रती नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधि विधान से कराया गया। माता कुंती ने व्रत के डोरे के धागे में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान, मेवा, मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र, द्रव्य, सोना और अन्य आभूषण देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया गया। इसके पश्चात सभी नर नारियों ने महालक्ष्मी जी का दीपक जलाकर प्रेम से संपूर्ण पूजन कर आरती की। आरती करने के बाद माता रानी को लगाए गए भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण किया। यह थी महालक्ष्मी व्रत की पहली पौराणिक कथा। तो प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी जी की जय। अब सुनिए दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बार एक गांव में ब्राह्मण रहा करता था जो गरीब था। भगवान विष्णु का वो परम भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने के लिए भी कहा। ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास बना रहे। इस इच्छा को जानने के बाद श्री विष्णु जी ने कहा कि उसे लक्ष्मी तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसे थोड़ा सा यत्न करना होगा। भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण से कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है और यहाँ आकर उपले पाती है, तुम बस उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दे देना।
यही वो माँ देवी लक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आती है तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे वह ब्राह्मण मंदिर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और वह माता लक्ष्मी जी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। जब धन की देवी माता लक्ष्मी उपले पातनी आई तो ब्राह्मण ने अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर लक्ष्मी समझ गई कि यह सब विष्णु जी ने ही किया है। माता लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत का विधि पूर्वक व्रत धारण करो। सुबह और शाम नियम पूर्वक कथा का श्रवण करो, तब मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी। देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने देवी व्रत का पूजन किया और उत्तर की दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी जी को पुकारा। अपने वचन को पूरा करने के लिए धन की देवी लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उन्होंने गरीब ब्राह्मण को हर कष्ट से दूर कर दिया, उसके घर को सुख संपत्ति से भर दिया। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने उस ब्राह्मण पर कृपा दृष्टि की, वैसे ही इस कथा को कहने और सुनने और हुंकार भरने वालों सभी भक्तों पर अपनी दया करना।